बहुत बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ ब्रेकिंग स्टूडियो से मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत लगातार बने हुए हैं। पुनीत खबरों के हर पहलू से आपको वाकिफ कराएंगे, खबरों को पूरे विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत हम ब्रेकिंग स्टूडियो से कर रहे हैं। इंदौर से बड़ी खबर मिल रही है। मंदिर के सामने हथियार लहराए गए हैं, पर दरअसल जब ये लहराए गए वो वजह और वो वक्त गलत हो गया। महू में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकाला गया, इस दौरान विवाद हो गया। जुलूस में गोपाल मंदिर के सामने हथियार लहराए गए। हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। पिस्टल और तलवार लहराते हुए वीडियो सामने आया है। इस पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का भरोसा मिला है। इंदौर से बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर के महू में मुहर्रम के जुलूस के दौरान इस तरह से हथियार लहराए गए। तलवार लहराई गई, चाकू लहराए गए, पिस्टल लहराई गई और मंदिर के सामने ये सब हुआ। जुलूस में गोपाल मंदिर के सामने ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, ये दौर भावनाओं के जल्द आहत होने का चल रहा है। प्रशासन के सिर्फ ये कह देने से फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक वीडियो जो वायरल हुआ है, कथित तौर पे मुहर्रम के जुलूस का ये वीडियो है और गोपाल मंदिर के सामने जो कि महू में स्थित है, वहाँ पर जुलूस के दौरान ही कुछ लोगों ने हथियार लहराए। इसमें खंजर, चाकू, पिस्टल, तलवार, इसके साथ साथ नकली बंदूक भी प्रतीत हो रही है। ये वीडियो जब हिंदू संगठन से जुड़े हुए कुछ लोगों के पास पहुंचा तो हिंदू संगठन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आज बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया और गोपाल मंदिर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा के पाठ करने के साथ साथ पंडित लोकेश शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ अपनी नाराजगी भी जाहिर की गई। इस दौरान प्रशासन ने भले ये दावा किया हो कि हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसके इतर जानकारी ये भी है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और इसके साथ साथ अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यही है कि एक तरफ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो एक मिलनसारिता की बात करते हैं, लेकिन इस दौरान ऐसे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें, आपत्तिजनक कृत्य निकलकर सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं विरोध जैसी चीजें उत्पन्न कर देते हैं। लिहाजा बड़ी संख्या में आज हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश दी। उसके बाद मौके पर इस प्रदर्शन को शांत कराया गया। हालांकि जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का पूरा मन जो है वो प्रशासन बना चुका है। प्रशासन चिन्हित कर रहा है कि कौन लोग हैं, किस उद्देश्य ये शामिल हुए थे, क्या वाकई में अशांति उत्पन्न करना ही इन लोगों का मुख्य उद्देश्य था। जी जी, लिबरल गैंग का जिक्र विकास कर रहे हैं और इस वक्त ये भी बता देना जरूरी है, इसी इंदौर के पास पड़ता है धार। धार का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भी मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है और उस मुहर्रम के जुलूस में गाया जा रहा है यदा यदा ही धर्मस्य। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विकास हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब जरा भोपाल का रुख करेंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट मिल रहा है मिर्ची बाबा से जुड़ा हुआ। वही मिर्ची बाबा जो सत्ता हिलाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही जो 5 क्विंटल, 10 क्विंटल, 19 क्विंटल से चुनाव को बदल देने की बात करते हैं, रो पड़े हैं जेल में। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। रात भर जमीन पर नींद नहीं आई है। मिनाल रेसिडेंसी के गद्देदार कमरों से निकलकर सीधे जेल में एक कंबल दिया गया था, चादर दी गई थी। जेल कर्मचारियों से बात करके फूट फूट कर रोने लगे। कैदी नंबर 1949 1949 मिर्ची बाबा का। भोपाल सेंट्रल जेल में 200 आरोपियों के बीच मिर्ची बाबा रखा गया है। बाबा लगाना पड़ता है, मन नहीं है फिर भी लगाना पड़ता है। जमीन पर रात गुजरी है, सोने के लिए 2 चादर, 3 पतले कंबल मिले हैं। रेप केस में 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, रो पड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सेंट्रल जेल से मिल रही है। रो पड़ा मिर्ची बाबा। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, कैदी नंबर 1949 और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है।
अभी तो प्याज की परतें और खुलेंगी, तब क्या आलम होगा? मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि ये पहली रात है और इस पहली रात में जो अंदर से खबर आई है कि किस तरीके से व्यवहार मिर्ची बाबा का था। हालांकि किसी तरीके का हंगामा जो है मिर्ची बाबा ने जेल के अंदर नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से कल एडमिट कराने का काम किया था, वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती, तमाम जांच पड़ताल करने के बाद किसी कैदी को जो है अंदर रखा जाता है और एक ओपन वार्ड है जहाँ पे नए जो कैदी आते हैं उनको रखने का काम किया जाता है। करीब 200 से ज़्यादा कैदी एक बार में वहां पर रखे जाते हैं, तो मिर्ची बाबा को वहीं पर उन 200 कैदी के बीच में रखा गया। हालांकि आज सुबह के वक्त जब जेल स्टाफ ने उनसे बातचीत की, क्योंकि तमाम जो जेल मैनुअल है उसके तहत लंच और जो खाना है वो देने का काम जो है जेल स्टाफ के द्वारा किया गया। उस दौरान बाबा जरूर बातचीत करते हुए खुद को निर्दोष बताते हुए वहाँ पे स्टाफ के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि स्टाफ से कहा कि मैं उस महिला को नहीं जानता जिसने मुझ पर आरोप लगाए। तो हालांकि कल भी निर्दोष खुद को करार मीडिया के सामने मिर्ची बाबा जब गिरफ्तारी के बाद क्राइम ब्रांच में रखा गया था और जेल के कोर्ट के बाद उन्हें जब जेल ले जाया जा रहा था तब भी उन्होंने इसी तरीके की बात दोहराई थी। लेकिन जेल के प्रावधान है, तमाम मैनुअल के हिसाब से जो है वो सुविधा मिलती है। यही कारण है कि जेल में किसी तरीके की VIP सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें 2 चादर, इसके अलावा 3 पतले कंबल दिए गए। जमीन पर ही रात जो है वो मिर्ची बाबा को गुजारनी पड़ी। बताया जा रहा है कि जिस तरीके के उनका रहन सहन हुआ करता था जेल से बाहर गिरफ्तारी से पहले, उसी के कारण ज़मीन पर उनको रात भर नींद नहीं आई और वो करवट बदलते रहे। तो उनका जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो उनको सुविधा दी गई है, हालांकि वो किसी तरीके का विरोध वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में ज़रूर लगातार आंसू दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि एक विचाराधीन कैदी के रूप में मिर्ची बाबा जेल में न्यायिक हिरासत में करीब 22 अगस्त तक हैं, ऐसे में उनके द्वारा अभी कोर्ट में किसी तरीके की याचिका, जमानत याचिका नहीं लगाई गई। हालांकि कल बताया जा रहा है कि एक वकील ने जरूर उनकी तरफ से केस लड़ने के लिए, याचिका लगाने के लिए वहाँ पे पेश जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम लिया था उन्होंने वहाँ पर, कहा था कि इन नेताओं से जाकर बात करो, उसके बाद आप मेरा केस लड़ना। लेकिन अब जो सिलसिला है वो जांच का आगे बढ़ता जा रहा है और महिला थाना पुलिस को कि भोपाल कमिश्नर सिस्टम में एक महिला अपराध शाखा बनाई गई है, तो वो तेजी से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। बताइए, मिर्ची बाबा जो हैं खुद को साधु बताते हैं और तमाम तरीके के वो बताते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, मिर्ची का हवन भी करते हैं, लेकिन ज़मीन पर सोने की नौबत आई तो मिर्ची बाबा को रात भर नींद नहीं आई, सुबह आंसू निकल आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। छात्रों से आज उन्होंने संवाद किया है और छात्रों को तिरंगे के बारे में जानकारी दी और इतिहास भी तिरंगे का बताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान राजधानी के टीटी नगर स्थित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचे थे। छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के इतिहास को लेकर जानकारी दी और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा अभियान दरअसल शुरू किया गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और तिरंगा अभियान की समीक्षा भी कर रहे हैं। प्रदेशवासियों से 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील मुख्यमंत्री कर रहे हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। ये केवल गीत नहीं, ये आजादी की लड़ाई का मंत्र था। दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया भारत ने। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहां थे, जहां पढ़ने दुनिया के कई देशों के विद्यार्थी आया करते थे। एक नहीं अनेकों विदेशी यात्रियों ने लिखा है, भारत के ग्रंथ कई दुनिया के कई देशों में गए। हमारा दुर्भाग्य था कि आपस की फूट के कारण हमें गुलाम होना पड़ा।
बढ़ते हैं आगे। आज बुधवार का दिन है। वैसे तो कैबिनेट की बैठक मंगलवार के दिन होती है, लेकिन आज बुधवार को शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। खासतौर पर किसानों की अगर बात की जाए तो 0% ब्याज दर पर ऋण दिए जाने का फैसला आज लिया गया। इसके अलावा अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। महिला सशक्तिकरण के लिए नारी सम्मान कोष बनाने का फैसला भी किया गया। और इस योजना में जो हमारी बाल संस्था है उन्हें छोड़ने वाले जो 18 साल के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अब इंटेंसिव के लिए 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। यह जैसे नीट है, जी है, क्लेट है, इस तरह के जो आजीविका व्यय के लिए उन्हें जरूरी होते हैं, वो 5,000 रुपया इन सबको दिया जाएगा। हमारी मातृशक्ति के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये नारी सम्मान कोष की स्थापना का भी आज तय किया है। ये उद्यम शक्ति के लिए, नारी सम्मान के लिए यह कोष होगा। इसमें अभी तक जो 4% ब्याज दिया जाता था उनके लोन पर, उसको भी अब कम करके 2% हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को इससे बड़ा फायदा होगा। जो 0% ब्याज पर सहकारी बैंकों में कर्ज दिया जा रहा था, वो निरंतर जारी रखने का फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। बावजूद इसके जब केंद्र के द्वारा हमें 2% कम दिया जा रहा है, वो 2% भी जो केंद्र से कम हो जाएगा, वो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो स्वयं राज्य सरकार। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल बैठक ले रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी मौजूद हैं। बीजेपी पदाधिकारियों से चर्चा की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी इस दौरान चर्चा हो रही है। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक। अजय जामवाल जिम्मेदारी जब से मध्य प्रांत की मिली है, मध्य क्षेत्र की मिली है, तब से लगातार बैठकें ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बैठकें ली थी और फिर भोपाल में बैठक ली, और अब ये दूसरी बार है जब वो बैठक लगातार ले रहे हैं भोपाल में। और अब खबर जबलपुर से। बीजेपी के रिंकू विज नगर निगम अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। महापौर समेत 78 पार्षदों ने मतदान किया और बीजेपी के प्रत्याशी रिंकू विज को 44 वोट मिले। कांग्रेस के अयोध्या तिवारी 10 वोट कम 34 पर अटक गए। अयोध्या तिवारी को 34 वोट मिले। और बात अब मंदसौर नगर पालिका की कर लेते हैं। जबलपुर में भी बीजेपी को जीत मिल गई। आखिरकार बीजेपी अपने सभापति बनाने में कामयाब हुई है। तो दूसरी तरफ मंदसौर की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को 34 वोट हासिल हुए। दरअसल 40 पार्षदों की संख्या और इसमें 34 वोट बीजेपी को हासिल हुए। 29 पार्षद ही जीतकर आए थे बीजेपी के, लेकिन हासिल हुए वोट 34। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बीजेपी की उम्मीदवार रमा देवी बंसीलाल गुर्जर ने कांग्रेस की पिंकी कमलेश सोनी को हराया। 40 वार्ड पार्षद हैं और इसमें बीजेपी के 29, कांग्रेस के 8, 3 निर्दलीय थे और 2 कांग्रेस के पार्षद और टूट गए और बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। रमा देवी बंसीलाल गुर्जर को 34 मत हासिल हुए, यानी निर्दलीय कांग्रेस के 2 और बीजेपी के सभी 29 मिलाकर 34 हो गए, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार पिंकी कमलेश सोनी को केवल 6 मत मिले। उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की विजय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भव्य विजय जुलूस भी निकाला। मार्च 2022 की बात है जिसमें शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था।
और शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, इस बात को अब बोर्ड ने भी मान लिया है। बोर्ड ने इस मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। गड़बड़ी की रिपोर्ट एमपी नगर पुलिस को सौंपी गई है। शुरुआती रिपोर्ट में इन दोनों कॉलेजों के अलावा 5 अभ्यर्थियों की भूमिका जांच के घेरे में है। इसके बाद इनके खिलाफ भोपाल के एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। कॉलेज से पेपर का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था। और टीईटी 2022 के इस फर्जीवाड़े के मामले को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया और कहा है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसने इस मामले में एफआईआर करवा दी है। इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनवा रहे हैं। पीईबी ने इसकी एफआईआर कराई है, पहली बार पीईबी ने कराई है। हमने मैप आईटी से इसकी जांच कराई है। जो नकल का प्रकरण है उसमें 5 लोगों पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। वो दोनों सेंटर सागर का और वो दोनों को भविष्य में कभी भी सेंटर नहीं बनाया जाएगा, ये तय किया है। भोपाल की बात कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड जमीन मामले को लेकर सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, इस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है और ये कह रही है कि ये मामला तो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कार्रवाई कैसे संभव हो सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि चूंकि लीज पर ये जमीन दी गई थी और लीज पर जो शर्तें होती हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो ऐसे में ये मनमानी नहीं है, सरकारी कार्रवाई जायज है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या। ये पहुंचे थे उज्जैन, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में पहुंच गए। अभी सावन का महीना चल रहा है, क्या स्थिति है। गर्भगृह में पहुंचे कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी और यहां लोगों ने देखा कि धक्का मुक्की हो रही है। लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। कार्यकर्ताओं के साथ बाकी लोग भी नंदी हॉल में घुस गए। हालात ऐसे बिगड़े कि हॉल में रखी बैरिकेडिंग भी गिर गई। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। सतना की बिटिया ने कमाल कर दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में सतना की बिटिया गीतांजलि त्रिपाठी ने वुशु खेलों में गोल्ड झोली में दिया। भारत की झोली में गोल्ड उन्होंने डाला है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद आज वो अपने घर पहुंची। उनका भव्य स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत देख गीतांजलि की आंखें भर आई। मैं 7वीं कक्षा से ही माता पिता से वे दूर हो गई और वुशु की कोचिंग करने लगी। कई राष्ट्रीय स्पर्धा जीतने के बाद कॉमनवेल्थ में सोना जीतकर वे गौरवान्वित महसूस कर रही हैं।